सीबीआई और ईडी के एक्शन पर विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। चिट्ठी में विपक्ष ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग करने की बात कहते हुए बीजेपी की निंदा की है और इस पर चिंता भी जताई है। हालांकि इन विपक्षी दलों में कांग्रेस शामिल नहीं है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर इन 9 विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को खत लिखा है। इन नेताओं में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। चिट्ठी में लिखा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ये दिखाती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश से तानाशाही शासन में तब्दील हो गया है। चिट्ठी लिखने वाले 9 विपक्षी नेताओं में तेलंगाना के बीआरएस चीफ और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना ठाकरे ग्रुप के चीफ उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हैं। इन नेताओं ने अपनी इस चिट्ठी में लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमें भरोसा है कि आपको आज भी लगता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल ये दिखाता है कि हम एक लोकतंत्र से तानाशाही में तब्दील हो गए हैं। लंबी तलाश के बाद 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। कथित तौर पर गड़बड़ी के आरोप में यह गिरफ्तारी की गई है और वो भी बिना कोई सबूत दिखाए। सिसोदिया जी के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की गई कार्रवाई है। इस गिरफ्तारी ने पूरे देश की आवाम को गुस्से से भर दिया है। दुनिया भर में मनीष सिसोदिया दिल्ली स्कूल एजुकेशन में बदलाव के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी को दुनिया भर में बदले की भावना से की गई राजनीतिक कार्रवाई के उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। इससे ये बात भी पुष्ट हो रही है, जिसके बारे में पूरी दुनिया आशंकित है, कि बीजेपी के तानाशाही शासन के दौरान भारत के लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में हैं। इसके अलावा चिट्ठी में अन्य कई बातों का जिक्र है। इसी चिट्ठी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी निशाना साधा गया है। चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उनके खिलाफ जांच धीमी गति से होती है। हालांकि अभी पीएम मोदी या केंद्र सरकार की ओर से इस चिट्ठी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चिट्ठी ऐसे वक्त में लिखी गई है जब आम आदमी पार्टी को दिल्ली की शराब नीति के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।